आगे मैं आपको बताऊंगा आप कौन सा तरीका है जिसमें आप डिपेंडेंट्स को साथ में लेकर आ सकते हो 6145 और 6146 जॉब कोड में ही, ठीक है। वो आपको आगे बताऊंगा मैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूपीडी यूके और उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। आज हो गई है 11 तारीख, ठीक है, मंडे है, और कल 12 तारीख जब आप वीडियो देख रहे होगे ये, ठीक है, तो 6145 6146 के जो डिपेंडेंट्स हैं वो बंद हो गए हैं। और क्या तरीका है, क्या अपडेट आया है 6145 6146 को रिलेटेड जो स्टूडेंट हैं, क्या वो इसमें स्विच कर सकते हैं, क्या वो अभी कॉज जिनको मिल गया है क्या वो अपनी डिपेंडेंस को लेकर आ सकते हैं, जिनको ऑलरेडी कॉज मिला हुआ है, और क्या और तरीका है जिससे हम जो है 6145 6146 में आ सकते हैं विद फैमिली, ठीक है। वो कौन सा तरीका है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आपको क्या करना है, पूरा वीडियो देखना है पूरा एंड तक, और वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए उनको बता दूं, मेरा नाम विवेक मसीह है, मैं यूपी इंडिया से बिलोंग करता हूँ, इस टाइम यूके में हूँ। गाइस, आप लोग के लिए एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया हुआ है जिसमें स्पॉन्सरशिप जॉब्स पोस्ट करता हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके चेक कर सकते हैं। तो अगर आप लोग सोच रहे हो, प्लान कर रहे हो स्टडी वीज़ा पे आने का, अगर आपके मन में कोई डाउट है स्टडी वीज़ा से रिलेटेड, कौन सी यूनिवर्सिटी लेनी चाहिए, कौन से कोर्स सेलेक्ट करना चाहिए, कौन सी कंट्री जाना चाहिए, तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली ये फॉर्म फिल कर देना है, और अब जो मेरी टीम है वो आपसे कांटेक्ट करेगी और आपकी जो क्वेरी है वो पूरा दूर करेगी। अगर आपको एडमिशन लेना है तो फुल प्रोसेस में आपको पूरा हेल्प दिया जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो जल्दी जाएं और ये फॉर्म फिल करें और जो भी क्वेरीज अपना दूर करें। तो चलिए हम टॉपिक पर आते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि जो रूल है वो क्या है। फ्रॉम 11th of March 2024, care providers in England cannot sponsor new care workers under the skilled worker route unless they are registered with the Care Quality Commission. From the same date, newly sponsored carer can no longer bring their family members to the UK. तो ये क्या है कि आप जो है इस डेट से 11th of मार्च से आप केयर डिपेंडेंट नहीं लेके आ सकते हैं 6145 और 6146 कोड के लिए बस, ठीक है। और किसी भी कोड के लिए डिपेंडेंट बंद नहीं हुए हैं, ये मैं आपको पहले भी बताया है अपनी वीडियोस में। तो इन दोनों कोड्स में आप जो है डिपेंडेंट्स नहीं लेकर आ सकते हैं। अब जो भी स्पॉन्सरशिप देगा, ठीक है, वो केयर क्वालिटी कमीशन से रजिस्टर्ड होने चाहिए, तभी आपको स्पॉन्सरशिप मिल पाएगी या फिर वीजा आपका अप्रूव होगा, ठीक है। इसमें आगे देखिए इसमें क्या आया है। Newly sponsored carers will be banned from bringing family members to the UK. Care workers in SOC code 6145 and 6146 who submit a skilled worker visa application on or after 11th of March 2024 will be ineligible to be accompanied by their partner and children aged under 18 at the time they make their first application as a dependent. तो जो फर्स्ट टाइम अप्लाई करेगा 11 तारीख को या फिर उसके बाद, वो आप डिपेंडेंस को लेकर नहीं आ सकते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल कंफर्म है और ये ऑफिशियल है। अगर आप अगर 11 आपको कॉज मिल चुका है या ऑलरेडी, और कॉज आप 11 तारीख को या फिर उसके बाद अगर आप अप्लाई करोगे डिपेंडेंट्स के साथ आने के लिए, तो आपका वीज़ा जो है वो रिफ्यूज़ किया जाएगा, आप एलिजिबल नहीं हो उसके लिए। सिर्फ और सिर्फ आप, अगर आपको कॉज मिल गया है तो आप अपनी फाइल लगाना, अपने साथ अपने डिपेंडेंट्स की फाइल नहीं लगाना है आपको, ठीक है, अगर आपको वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं करवाना है अपना भी। तो आगे मैं आपको बताऊंगा आप कौन सा तरीका है जिसमें आप डिपेंडेंट्स को साथ में लेकर आ सकते हो 6145 और 6146 जॉब कोड में ही, ठीक है। वो आपको आगे बताऊंगा मैं। आगे देखिए इसमें क्या बोला है इन्होंने। Care workers who are already sponsored or who make their application before 11th March 2024 can, जिन लोगों ने और जिनको स्पॉन्सरशिप मिल गई है और जिन्होंने पहले ही 11th of March से पहले अप्लाई किया है, उनके लिए है ये, कंटिन्यू इन देयर स्पॉन्सर्ड रोल एंड कंटिन्यू टू रिसाइड इन देयर यूके। जिनको ऑलरेडी स्पॉन्सरशिप मिल गया है 11 मार्च से पहले, वो कंटिन्यू कर सकते हैं यूके में रहने के लिए, कोई भी इशू नहीं है उसमें। have any eligible dependent family members accompany or join them in the UK. जो भी डिपेंडेंट्स हैं वो अपने साथ रख सकते हैं जिनको पहले से ही मिला हुआ है, कोई भी इशू नहीं है उसमें।
apply to extend their permission with their existing sponsors even if their existing sponsor does not register with CQC। ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है, ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा इस पॉइंट को कि अगर आपको वीजा एक्सटेंड करना है अपना यूके के अंदर, केयर वीजा की बात कर रहा हूँ मैं, लाइक 6145 6146 जॉब कोड के अंदर, अगर आप केयर वीजा आपका एक्सपायर होने वाला है लाइक 1 महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में, तो जरूरी नहीं है कि आपका जो एम्प्लॉयर है वो CQC से रजिस्टर्ड हो। इसमें उन्होंने छूट दी है कि आपको जरूरी नहीं है, अगर आप CQC से रजिस्टर्ड नहीं है आपका एम्प्लॉयर तब भी आप अपना वीजा एक्सटेंड कर सकते हो, तो ये अच्छी बात है। लेकिन अगर आप एम्प्लॉयर स्विच करते हो अपना, मींस एक तो होता है कि अपना सेम एम्प्लॉयर में रह के एक्सटेंड करना वीजा, कि आपका जो जिसमें काम कर रहे हो आपको 3 साल का और बढ़ा के दे रहा है, लेकिन एक होता है स्विच करना कि आप जो है सपोज करो ABC कंपनी है, आप उसमें काम कर रहे हो लेकिन आप अपना एम्प्लॉयर स्विच कर रहे हो XYZ में, तो XYZ को CQC से रजिस्टर्ड होना पड़ेगा तभी आपका जो न्यू वीजा है वो अप्रूव होगा, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना है, एम्प्लॉयर स्विच करने में CQC से रजिस्टर्ड होना चाहिए, और अगर वीजा एक्सटेंड कर रहे हो तो उसमें CQC से रजिस्टर्ड की जरूरत नहीं है एम्प्लॉयर को, ठीक है। तो ये जो डाउट है ये मैं आप लोग क्लियर कर देता हूँ। अप्लाई टू सेटल इन द यूके विल स्पॉन्सर्ड विद देयर एग्जिस्टिंग स्पॉन्सर इवन इफ देयर एग्जिस्टिंग स्पॉन्सर डज नॉट रजिस्टर विद द CQC। तो ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, ठीक है। इसमें आगे क्या लिखा है, care workers who are already sponsored or who make their application before 11th March 2024 cannot, जिनको ऑलरेडी स्पॉन्सरशिप मिल गई है और जिन्होंने 11 मार्च से पहले एप्लीकेशन लगाई है, वो क्या नहीं कर सकते हैं, चेंज एम्प्लॉयर विदाउट देयर न्यू स्पॉन्सर बीइंग रजिस्टर्ड विद द CQC, बट इफ दे डू चेंज एम्प्लॉयर देयर डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स कैन कंटिन्यू टू अकम्पनी देम और ज्वाइन देम इन द यूके। तो मैंने आपको ये पॉइंट समझा दिया कि आपके जो अगर आप एम्प्लॉयर चेंज करोगे तो उसको जो एम्प्लॉयर है वो CQC से रजिस्टर्ड होना चाहिए, और अगर आप एम्प्लॉयर चेंज करते हो, वीजा एक्सटेंड करते हो, अगर आप इस जॉब कोड में हो तो आप कंटिन्यू कर सकते हो अपने डिपेंडेंट्स के साथ रहना। लेकिन अगर आप किसी और वीजा रूट में हो, लाइक किसी और वीजा कैटेगरी में हो और आप 6145 6146 जॉब कोड के अंदर आते हो, तो क्या आप अपने डिपेंडेंट्स के साथ रह सकते हो? बिल्कुल नहीं रह सकते हो। इस केस में आप क्या करना है, आप क्या कर सकते हो, जो अभी प्लान कर रहे हैं 6145 या 6146 के अंदर आने के लिए, उनके लिए मैं एक अपना पर्सनल सजेशन दे रहा हूं आपको कि आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है। मैं कोई इमिग्रेशन सॉलिसिटर नहीं हूं और ना मैं कोई एक्सपर्ट हूं, ना मैं इमिग्रेशन का मैं ऑफिसर हूं, तो आप जो है अपनी रिसर्च जरूर कर लेना आने से पहले और इसके बारे में सोचने से पहले। तो मेरी जो पर्सनल राय वो ये है कि देखो, आप 6145 और 6146 जो जॉब कोड है इसमें डिपेंडेंट्स बंद कर दिए हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, अब बहुत ढेर सारे मींस आई थिंक 70 to 80% लोग नहीं आएंगे इस वीजा पे अब, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे एजेंट की जो फीस है वो कम हो जाएगी। अब एजेंट जो पहले 25-30 लाख रुपए चार्ज कर रहे थे वो आप इतना चार्ज नहीं करेंगे, आपको भी पता है, क्योंकि अब कोई लेगा ही नहीं इतना, कोई इंटरेस्टेड ही नहीं है इस वीजा के लिए। तो उस केस में क्या कर सकते हो, आप जो है आपका जो मेन एप्लीकेंट है वो भी अप्लाई करो, और जो डिपेंडेंट है लाइक वाइफ है या हस्बैंड है वो भी अप्लाई करो सेम चीज के लिए, केयर वीजा के लिए, ठीक है। अगर आपको दोनों को सेम कंपनी मिल जाती है या फिर आप दूसरा ये ट्राई कर सकते हो कि आप पहले एक बंदा जाओ, उसके बाद सेम कंपनी में अपने वाइफ को या हस्बैंड जो भी है उनको बुला लो। इसमें लेकिन बच्चे नहीं जा सकते हैं, इसमें सिर्फ ये है कि आपको दोनों को स्किल्ड वर्कर पे जाना पड़ेगा। और स्किल्ड वर्कर जैसे कि मैंने आपको बताया कि एजेंट की फीस कम हो गई है, तो हो सकता है आप जो पहले एक के लिए दे रहे थे वही उसमें आप दोनों को स्किल्ड वर्कर वीजा मिल जाए, क्योंकि अब इतना कोई जाना पसंद नहीं करेगा इस वीजा में। तो आप ये एक ऑप्शन कंसीडर कर सकते हो कि दोनों स्किल्ड वीजा पे जाओ, सेम सिटी में जाओ, तो आप इजीली एक साथ रह सकते हो, इजीली एक साथ वर्क कर सकते हो। लेकिन उसमें किड्स फिर भी अलाउ नहीं होंगे। तो ये मेरा पर्सनल सजेशन है, तो मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं। और जिन लोगों के कॉस्ट आ गए हैं और वीज़ा के लिए अप्लाई नहीं किया है, तो उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई अकेले अप्लाई करना, डिपेंडेंट का मत लगाना, नहीं तो आपका भी वीज़ा रिफ्यूज हो जाएगा, ठीक है गाइज। तो आई होप कि वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहेगा, और हेल्पफुल रहेगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।